इस दुनिया में बनना है, इस दुनिया में बनना है तो तू अपने काम का दीवाना बन। अरे तू छोड़ फिक्रे महफिलों की, अरे तू छोड़ फिक्रे महफिलों की, तू खुद का जवाना बन, तू खुद का जवाना बन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में। और आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है, सीरीज का नाम है कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और इस सीरीज के अंदर दोस्तों हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक वीडियो हमने कल अपलोड कर दिया है जिसमें हमने एक प्रयोग बताया था और हम उस प्रयोग को रट नहीं रहे हैं बल्कि सीख रहे हैं। तो इसी तरह के मैं 30 वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं और हर एक वीडियो से आप बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे। बस वीडियो जो रहता है उसको आप पहली बात तो आप ये किया करें कि जो उसके कॉन्सेप्ट है वो अपनी नोटबुक में नोट किया करें, जो आपके नोट्स है उसमें नोट किया करें और एग्जाम में रिवीजन करके जाएंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बेहतर ढंग से क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं वीडियोस में डिस्कशन कर रहा हूँ इन चीज़ों का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए है, नर्सिंग के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। क्लास 11, 12, 9 और 10 CBSE MP बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने दोस्तों 10 एग्जाम्पल्स लिखे, मैंने टाइम को सेव करने के लिए एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख दिए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम कुछ प्रयोग सीखेंगे, कौन कौन से वो यूसेज हैं जिनको हम सीख कर इन एग्जाम्पल्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पहले प्रयोग की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये पेपर में आता है। बात करते हैं दोस्तों लिटिल की। दूसरे प्रयोग की बात करेंगे दोस्तों आ लिटिल की और तीसरा प्रयोग है दोस्तों द लिटिल की। तो आज इन तीन की चर्चा हम करने वाले हैं, तीनों को कॉपी में नोट करिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे फ्यू की, हम बात करेंगे आ फ्यू की और हम बात करेंगे दोस्तों द फ्यू की। तो आज के इस वीडियो में हम 6 प्रयोग सीखेंगे। अब से 10 मिनट बाद ये 6 प्रयोग आपको आ जाएंगे और सारे एग्जांपल्स को आप खुद ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ लिटिल की। दोस्तों जब भी हम लिटिल की बात करते हैं तो लिटिल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। यानी लिटिल का प्रयोग दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, यानी ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के लिए, अ लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के लिए और द लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के लिए। इन तीनों का प्रयोग ही दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। और दोस्तों अगर हम फ्यू की बात करें तो फ्यू का प्रयोग दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। यानी जब नाउन प्लूरल हो दोस्तों तो उसके लिए हम फ्यू का प्रयोग करेंगे, अ फ्यू का प्रयोग करेंगे और द फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो लिटिल और फ्यू में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। चलिए अब दोस्तों इन दोनों की मीनिंग समझ लेते हैं। जब भी हम लिटिल की बात करते हैं तो लिटिल का मतलब दोस्तों आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में ऑलमोस्ट नील, यानी इसी को मैं कह सकता हूं दोस्तों अगर हिंदी में कहना चाहूं तो ना के बराबर। तो लिटिल का मतलब दोस्तों आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ना के बराबर। और जब कोई चीज ना के बराबर है उसका मीनिंग क्या है, निगेटिव है। तो लिटिल एक ऐसा एडजेक्टिव है दोस्तों जिसकी निगेटिव मीनिंग निकलती है और लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर। अगर मैं दोस्तों अ लिटिल की बात करूं तो अ लिटिल का मतलब होता है एट लीस्ट सम, एट लीस्ट सम। और इसका मतलब होता है दोस्तों जितने से काम जाए, उतना जितने से काम चल जाए। तो लिख लें उतना जितने से काम चल जाए, उतना जितने से काम चल जाए। तो ये दोस्तों होता है आ लिटिल का मतलब। अब दोस्तों द लिटिल की बात करते हैं। द लिटिल की जब भी हम बात करते हैं तो द लिटिल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो स्पेसिफिक सेंस के लिए यूज किया जाता है, किसी विशेष या किसी पर्टिकुलर सेंस के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नील, ना के बराबर, उसी प्रकार से दोस्तों मतलब होता है फ्यू का। फ्यू का भी यही मतलब होता है ना के बराबर, लेकिन फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। दोस्तों अ लिटिल का मतलब होता है एट लीस्ट सम, उतना जितने से काम चल जाए। वही मतलब दोस्तों होता है अ फ्यू का, अ फ्यू का भी वही मतलब होता है उतना जितने से काम चल जाए। और दोस्तों द लिटिल अपने आप में स्पेसिफिक सेंस बताता है और द लिटिल का मतलब होता है जितना है सबका सब। नोट कर लीजिएगा, द लिटिल का मतलब होता है दोस्तों जितना है सबका सब, जितना है सबका सब। इसी प्रकार दोस्तों द फ्यू का भी यही मतलब होता है जितना है सबका सब, लेकिन द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, और दोनों का हिंदी मतलब सेम ही है। यानी छबो जो है लिटिल का जो मतलब है वही मतलब है फ्यू का, अ लिटिल का जो मतलब है वही मतलब है अ फ्यू का, द लिटिल का जो मतलब है वही मतलब है द फ्यू का। यानी द फ्यू भी स्पेसिफिक सेंस के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक कंपनी है
उस कंपनी में 20 कर्मचारी काम करते हैं। उस कंपनी में 20 कर्मचारी 20 एम्प्लॉयज काम करते हैं। दोस्तों मैंने एक मीटिंग रखी उस कंपनी में, मैंने दोस्तों एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग के अंदर से दोस्तों मान लीजिए 20 में 3 कर्मचारी आए। अब 20 में 3 कर्मचारी आए तो वो मेरे का ज़्यादा कोई लॉजिक है नहीं, यानी 3 कर्मचारी से मीटिंग जो है वो आगे चल नहीं पाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है एम्प्लॉइज, तो मैं यहाँ पर फ्यू लगाऊंगा, फ्यू। और उससे काम ही नहीं चलेगा 3 कर्मचारी से। फिर कुछ देर बाद मैंने मीटिंग बुलाई दोस्तों, और इस मीटिंग में जो कर्मचारी आए दोस्तों, वो कर्मचारी आए मान लीजिए 9 की संख्या में। कर्मचारी तो आए 50% से कम, लेकिन बावजूद इसके उतने कर्मचारी आ गए जितने से मीटिंग रन कर जाएगी। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉयज कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, आप यहाँ पर आप फ्यू लगाएंगे। होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको प्रयोग तो समझ में आ गए होंगे। एक हमने बेसिक एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया दोस्तों। इसी प्रकार मैं एक और एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखता हूँ। मान लीजिए दोस्तों मैंने ये ग्लास बना दी, ठीक है, और फिर एक ग्लास मैंने मान लीजिए दोस्तों ये बनाई। तो ये मान लीजिए मैंने 2 ग्लास बनाई, एक गिलास में मैंने इतना पानी भरा और एक गिलास में मैंने इतना पानी भरा। तो इन गिलास में मैंने अगर वाटर भर दिया तो दोस्तों इस गिलास में उतना पानी है जितने से काम चल जाए। तो मैं लिखूंगा दोस्तों अ लिटिल वाटर, ठीक है। और आपको पता है वाटर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। लेकिन इस गिलास के लिए मैं क्या लिखूंगा, इस गिलास में उतना पानी है जितने से काम ही ना चले, तो मैं इसके लिए लिखूंगा लिटिल वाटर, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों प्रयोगों के आधार पर समझने के लिए। चलिए, तो ये छबों के छबों प्रयोग हो चुके हैं। अब हम इन एग्जांपल्स का डिस्कशन आपके साथ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देयर वर डैश गेस्ट प्रेजेंट देयरफॉर द मीटिंग वाज कैंसल। अब उतने गेस्ट को प्रेजेंट होना चाहिए जितने से मीटिंग कैंसिल हो। अगर मीटिंग कैंसिल हो गई तो इसका मतलब उतने गेस्ट हैं जितने से काम ही ना चल पाए। तो गेस्ट अपने आप में कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आप क्या लगाएंगे, फ्यू। फ्यू क्यों लगाया, क्योंकि अब मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा, इसका मतलब उतने गेस्ट आए हैं जितने से काम ही ना चले। और जब काम नहीं चलता, ना के बराबर बात की जाती है, तो फिर आप फ्यू का प्रयोग करें जब कैसा नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगला सवाल, सीमा ड्रैंक मिल्क फ्रॉम द ग्लास। अब मिल्क दोस्तों कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर फ्यू का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब उसने उतना मिल्क पिया जितने से उसका काम चल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अ लिटिल हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, सी स्पेंट डैश रुपीज ऑन दिस शर्ट। अब उसने उतनी रुपीज शर्ट पर खर्च किए। अब रुपीज कैसा नाउन है दोस्तों, रुपीज प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो आप यहाँ पर लिटिल का कोई भी ऑप्शन नहीं लगाएंगे। तो उसने उतने रुपीज किया खर्च किया उस शर्ट पर जितने से वो शर्ट ले या शर्ट का काम चल जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑफ फ्यू। अगला सवाल, ईशान नीड्स डैश लेबरेस। ईशान को कुछ लेबर्स की जरूरत है, और लेबर्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो उतने लेबर जितने से उसका काम चल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने लगा दिया ऑफ फ्यू। और इसके बाद मैंने कहा एंड डैश मनी। मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए दोस्तों आप लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो हमने कहा कि अ लिटिल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक बात बताता हूँ, टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस, ये चारों शब्द अनकाउंटेबल है, लेकिन इनकी यूनिट काउंटेबल है, ठीक है। इस बात को अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। अगला है, हेल्प दैट ही ऑफर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वह हेल्प जो उसने ऑफर किया वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक स्पेसिफिक हेल्प की बात की जा रही है, और हेल्प अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों स्पेसिफिक हेल्प की बात की जा रही, वो हेल्प जो उसने मुझे ऑफर की, इसका मतलब एक पर्टिकुलर हेल्प की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों द लिटिल, ठीक है, द लिटिल। और दोस्तों द लिटिल और द फ्यू अगर सेंटेंस में कभी भी आता है तो एक कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, कई बार इसके साथ दैट लगा हुआ होता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, वेयर आर डैश बुक्स दैट ही हैड गिवन। वेयर आर बुक्स दैट ही हैड गिवन यू। जो बुक उसने तुम्हें दी थी, उस बुक की, तो एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूँ, दैट भी लगा है। और बुक्स अपने आप में कैसा नाम है, प्लूरल काउंटेबल। तो प्लूरल काउंटेबल में आप किसके साथ जाएंगे, द फ्यू के साथ जाएंगे। अगला सवाल, सी नोज डैश जर्मन देयरफॉर सी कैन नॉट रीड और राइट इट। उससे उतनी जर्मन नहीं आती कि ना हो तो जर्मन को लिख सकता है और ना ही जर्मन को पढ़ सकता है। जर्मन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने लिटिल की बात की कि उसे ना के बराबर जर्मन आती है, तभी तो जर्मन को ना लिख सकता ना पढ़ सकता। इसके बाद आगे, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। अब दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर नॉलेज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस, ठीक है। थोड़ा ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं अजगल अगली छलकत जाए, ठीक है।
द डॉक्टर एडवाइज हिम रेस्ट फॉर डेज। तो डॉक्टर ने अगर किसी को एडवाइस दिया है रेस्ट के लिए तो उतने दिन की एडवाइस देगा जितने दिन से उसका काम चल जाए। तो डेज अपने आप में कौन सा नाउन है दोस्तों? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आप दोस्तों अ फ्यू के साथ जाए। अगला सवाल है दोस्तों डैश मनी। मनी अपने आप में कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। मनी दैट आई हैड वाज टेकन बाय माय मदर। उस मनी की बात की जा रही जो मेरी मदर द्वारा दी गई। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन और दैट भी लगा है, तो दैट लगा है तो स्पेसिफिक बना रहा है। स्पेसिफिक सेंस के लिए जब नाउन अनकाउंटेबल हो तो क्या आता है दोस्तों? द लिटिल आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 10 सवाल को हल कर लिए। अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला है तो लर्निंग सिनीज के इन वीडियो को आप शेयर करते रहें और सीखते रहें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बताया है दोस्तों। मैं डेली के डेली 30 वीडियो अपलोड करूंगा और बहुत सारे प्रयोग हम सीख लेंगे हर एक वीडियो में। आज जैसे हमने 6 प्रयोग सीखे विथ एग्जांपल्स, इसीलिए मैं एग्जांपल्स की संख्या आपको बढ़ाकर देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल कर अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के पढ़ने पढ़ाने की महफिल आपको जबरदस्त लगी होगी। जबरदस्त लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।